Good afternoon, my dear student. I am going to teach class 11th subject English and first lesson the portrait of a lady. Okay, so portrait means describe. Portrait means describe of a lady, स्त्री, of a lady, of a woman. Means in these lines the writer describe about his grandmother. Okay, so in the whole lesson the writer describe about his grand woman. ठीक, तो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इसका मतलब ये है कि जो है यहाँ पर एक औरत का वर्णन. ठीक है. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वोमेन. सो द राइटर describe about his grandmother. Means my grandmother was just like the other grandmother. My grandmother was just like other grandmother. Means she was common like other women. Okay, and she was an old woman. Means my grandmother was an old lady. Okay, she had been old and wrinkled for the 20 years. Okay, so the writer further describe he had seen her grandmother about 20 years ago. लेखक इन पंक्तियों में कहता है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर. मेरी दादी जो हैं दूसरी दादियों की तरह बिल्कुल है. जैसे दूसरे की दादी होती हैं वैसे ठीक ही मेरी दादी भी हैं. वाज एन ओल्ड वोमेन. कैसी हैं? बिल्कुल एक वृद्ध महिला है. लेखक बताता है इन पंक्तियों में कि वास्तव में मेरी दादी भी दूसरे दादियों की तरह एक वृद्ध महिला है. तो इन द होल चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब about his quality or disquality. ओके, हिज ग्रैंड मदर. ओके, यहाँ पर अगर पूरे पाठ देखा जाए तो पूरे पाठ में लेखक ने केवल अपनी दादी जी के बारे में ही वर्णन किया है और बताया है उनके क्वालिटी और डिसक्वालिटी के बारे में, उनके गुणों के बारे में और अवगुणों के बारे में. तो सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स. तो लेखक बताता है कि लगभग वह 20 वर्षों से अपनी दादी को देख रहा है. ठीक है. कैसे हैं? बिल्कुल वृद्ध हैं और उनके चेहरे पर रिंकल्ड मीन्स बेटा होता है झुर्रियाँ पड़ गई हैं. मतलब उनके चेहरे पर, दादी के चेहरे पर जो है बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ गई हैं. यह चीज़ 20 वर्षों से देख रहा है. सो द राइटर हैड सीन, ओके, द राइटर हैड सीन हर हिज ग्रैंड मदर about 20 years old. She became very old and she wrinkled also. People said that she had once been young and pretty, had even had a husband. So according to the people, the writer further describe according to the people, she had a very young, she was a very attractive, she was a very charming of her age. Okay, and she was looking very fine. Means she was a looking very beautiful. लेखक कहता है कि वास्तव में लोग कहते हैं कि वह अपने दिनों में बहुत ही सुंदर अथवा खूबसूरत थी. had even husband, and the writer describe she had an husband, कि उनके पास एक पति भी थे. बट इट मीन्स द राइटर डिस्क्राइब नाउ दैट हर हस्बैंड डेथ. ओके, उनके पति जो हैं वो अब मर चुके हैं. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. बट you know the writer cannot believe about this fact that her husband death. लेकिन लेखक बिल्कुल समझ नहीं पाता कि वास्तव में उनकी जो पत्नी है, उनके जो पति हैं वो मर चुके हैं. My grandfather's portrait hung above the meta places in the drawing room. So the writer described that means her grandfather means portrait hang the metal piece of the drawing room. Means that figure, okay, that figure was hung, okay, that figure was hanging in the metal piece of the drawing room. मतलब उनका जो चेहरा है, उनका जो फोटो है वह बिल्कुल कहाँ पे? ड्राइंग रूम में बिल्कुल लटका पड़ा हुआ है, जहाँ पर जो है एक आग सी जली है उसके ऊपर जो है लटका पड़ा हुआ है. He wore a big turban and losing fitting clothes. So the writer described that
his grandfather personality means he was wearing a turban, मतलब वो उनके दादाजी जो थे वो क्या पहनते थे, एक पगड़ी को पहनते थे, लूज फिटिंग क्लॉथ, एंड ही was clothing, okay, and he was wearing लूजिंग क्लॉथ, मतलब वो जो दादाजी उनके जो कपड़े पहनते थे बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट हिप चेस्ट, हिज लॉन्ग बियर्ड, बियर्ड मीन्स बेटा दाढ़ी, ओके, तो हिज लॉन्ग बियर्ड कवर्ड मीन्स ढका हुआ, द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट माने सीने को, मीन्स ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड एंड दैट बियर्ड कवर्ड विथ हिज चेस्ट। लेखक बताता कि उनके दादी जी के, लेखक यहाँ पर कह रहा है कि उनके जो दादाजी थे वो उनकी जो दाढ़ी थी वो बहुत बड़ी थी, जो उनके सीने को क्या कर रखी थी, ढके हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, एंड he looked means his grandfather was looking like just 100 years ago, लगभग जो है लगता था, लेखक बताता है कि यहाँ पर he looked at least कम से कम 100 years old, लगभग 100 साल के उनके दादाजी बिल्कुल दिखाई देते थे। he did not look for the sort of person who would have wife of a children, sort means kind beta, means he did not look the sort of a person, means he was not looking over age, but he was not looking over age, he was looking very handsome, he was looking very smart, so it appeared that he had no wife and no children, ऐसा लगता था कि वास्तव में इनकी जो पर्सनालिटी थी, लेखक बताता है दादाजी के बारे में, एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति थे, इतने खूबसूरत सुंदर थे, जो कि ऐसा लगता था कि उनकी जो ना तो उनकी पत्नी है और ना तो उनके कोई बच्चे हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. It looked only he had lots of grandchildren. ऐसा लगता था कि उनके जो है पौत्र और पौत्रियाँ दादाजी के बहुत सारे हैं। As for my grandmother being young and pretty, as for my grandmother being young and pretty, it means the writer here compared his grandfather and his grandmother, means if his grandmother was looking very beautiful, she was looking very smart, so just like her grandfather, okay, her grandfather means his grandfather was looking very attractive and handsome, okay, handsome. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. It was very revolting thought. लेखक कहता है कि जिस तरीके से उसकी दादी बहुत अपने समय में बहुत ही सुंदर खूबसूरत थी, उसी तरीके से उनके दादाजी भी बहुत ही अच्छे और सुंदर थे। She often told us the games that she used to play as a child, means according to the grandmother, she did not know, okay, she did not know the play, and she did not know play, only she played as a child, means she was playing as a child, मतलब वो खेल को एक बच्चे की तरह समझती थी। खेल कोई खेल नहीं होता, बल्कि वह क्या होता है, खेल एक बच्चे की तरह होता है। That seemed quite absurd, it means that opinion was a very absurd opinion, मतलब उनका जो विचार था, absurd माने बिल्कुल बेतुका था। कैसे था, बिल्कुल बेढंगा था। undignified or unpart, and we treated means बेटा व्यवहार करना like the fables of the prophet she used to tell us। लेखक बताता है कि वह सब उनके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा लगता था, और हम इसको उन महान संतों की कहानियों जैसे समझते थे, उनको वह सुनाया गया था। तो in these lines the writer describe here about her grandmother and grandfather, okay, quality, okay, his quality means his quality and device, okay, so he further describe she had always been short and fat and silently bent, means the writer further describe about the grandmother, she had always been short, means she was very short, बहुत ही छोटे कद की थी, and she had a fat and silently bent। लेखक बताता है कि वह हमेशा से नाटी मोटी और थोड़ा सी जो दादी थी उनकी बिल्कुल झुकी हुई
थी। हर फेस वॉज क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। लेखक बताता है क्राइस क्रॉस मीन्स बेटा होता है एक दूसरे को काटना, क्राइस क्रॉस। हर फेस वॉज ए क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर मतलब उनका जो चेहरा था एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था, जो सभी जगहों से बिल्कुल सभी जगह ऐसे ही दिखाई देते थे। थैंक यू।